वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम आपके साथ यह वीडियो साझा कर रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि शुजैया में एक बड़े घात एम्बुश से बचने के प्रयास में इजरायली सैनिक भागते और छिपने की कोशिश कर रहे हैं। अल-अक्साम ब्रिगेड्स का कहना है कि इस हमले में एक पूरी इजरायली सैन्य टुकड़ी फंस गई और 7 सैनिकों से भरे ट्रांसपोर्ट वाहन जलकर नष्ट हो गए। यह सब गाजा में सैन्य तनाव के बढ़ते स्तर और बिगड़ती मानवीय स्थिति के बीच हो रहा है। मेजर जनरल फैयेज अल-दुवैरी का कहना है कि गाजा की ज़मीनी स्थिति को 2 दृष्टिकोणों से समझना चाहिए। पहला है विनाश, भूख और हत्याएं जो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। दूसरा है प्रतिरोध बलों का प्रदर्शन, जो अब भी सुरंगों और नष्ट की गई इमारतों जैसे रणनीतिक स्थानों पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। दुवैरी ने बताया कि अल-अक्साम ब्रिगेड्स एक सख्त कमांड और कंट्रोल सिस्टम के तहत लड़ रही हैं और उनका उद्देश्य इजरायली सेना को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना और उनकी गहरी पैठ को रोकना है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिरोध बलों ने अब भी अपनी लड़ाई की ताकत का एक हिस्सा बरकरार रखा है। वे 3 मुख्य आयामों पर काम कर रहे हैं: मानव शक्ति, नए लोगों की भर्ती द्वारा, सामग्री, इजरायली गोला बारूद के पुनः उपयोग द्वारा और खुफिया प्रणाली, सक्रिय सूचना तंत्र द्वारा। उन्होंने यह भी कहा कि गाजा के उत्तरी हिस्से में हुए घातों में मिली सफलता एक अहम सामरिक टैक्टिकल जीत है, जैसे कि फखारी और ब्रिज एम्बुश में देखा गया था। अल-अक्साम ब्रिगेड्स अब भी गुरिल्ला युद्ध और जटिल घातक तकनीक का उपयोग कर रही है। मौजूदा दौर अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि कोई स्पष्ट राजनीतिक समाधान या युद्ध विराम की संभावना नहीं दिख रही है, जिससे प्रतिरोध जारी रखना उनकी रणनीति का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। इजरायली सैनिकों में बढ़ती हताहत संख्या इजरायल की राजनीतिक नेतृत्व पर भारी दबाव बना रही है। कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह सैन्य अभियान प्रधानमंत्री नेतन्याहू के व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए चल रहा है, जिसका असर इजरायली जनता के मनोबल पर पड़ रहा है। प्रतिरोध बलों ने यह दिखा दिया है कि वे इजरायली सेना की गहरी घुसपैठ को रोक सकते हैं और एक संतुलित जवाबी रणनीति बनाए रख सकते हैं, जिससे घनी आबादी वाले क्षेत्रों, विशेषकर गाजा और उसके उत्तरी इलाकों में नागरिकों की सहनशीलता बनी रहती है। अल-अक्साम ब्रिगेड्स ने जबालिया में एक विशाल घात की घोषणा की है और एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक पूरी इजरायली सैन्य टुकड़ी, 10 टैंक और 2 बख्तरबंद वाहन फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह घात जबालिया के पूर्वी हिस्से में एक हेलीकॉप्टर निकासी क्षेत्र पर जबालिया की तीसरी लड़ाई के दौरान किया गया था। सुरक्षा कारणों से वीडियो को देर से जारी किया गया। यह घात जनवरी में हुए युद्ध विराम और बंदी विनिमय समझौते से पहले किया गया था, जिसे बाद में इजरायल ने तोड़ दिया और मार्च में युद्ध फिर से शुरू कर दिया। वीडियो में दिखाया गया है कि अल-अक्साम के लड़ाके दुश्मन की रेखाओं के पीछे घुसकर सटीक निगरानी कर रहे हैं, विस्फोटक लगा रहे हैं और यासीन 105 जैसे हथियारों से वाहनों और सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। रफाह के अल-जुनैना इलाके में एक अन्य बड़े घात में अल-अक्साम ने पास से बुलडोजर और मरकावा टैंकों को निशाना बनाने की सूचना दी। जबालिया के पश्चिम में इजरायली सैनिकों को ले जा रही एक ट्रक पर हमला कर उसे जला दिया गया। एक और ब्रेकिंग वीडियो, बेत लाहिया में एक बड़े घात ने इजरायली सेना की बढ़त को रोक दिया, जिसमें नज़दीकी लड़ाई हुई। कई टैंक नष्ट हो गए और इजरायल की विशेष बलों की टुकड़ी घात में फंस गई। चूंकि यह क्षेत्र खुले मैदान वाला था, इसलिए यह इजरायली सेना के लिए एक अप्रत्याशित चाल बन गया। सैन्य विशेषज्ञ ब्रिगेडियर जनरल हातिम करीम अल-फलाही ने कहा कि प्रतिरोध बलों ने क्षेत्र का कुशलतापूर्वक उपयोग कर एक जानलेवा फंदा बना दिया। इजरायली सेना द्वारा स्कॉच्ड अर्थ पूरे क्षेत्र को तबाह कर आगे बढ़ने की नीति अपनाने के बावजूद प्रतिरोध बलों ने सटीक वार किए। उन्होंने यह भी कहा कि शहरी क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध से निपटने में इजरायली सेना को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा खबरों के अनुसार अल-अक्साम लड़ाकों ने जबालिया में घुसते हुए एक इजरायली सैन्य काफिले पर घात लगाकर उसे जला दिया और कुछ सैनिकों को पकड़ लिया। वीडियो में जलते हुए टैंक और पीछे हटती इजरायली सेना दिखाई दे रही है, जो नष्ट हुए उपकरणों को नहीं हटा सकी। अल-अक्साम ने यह भी बताया कि उन्होंने गाजा के उत्तर में इजरायली सैन्य मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें कई अधिकारी मारे गए और घायल हुए। यह हमला किलेबंदी को नष्ट करने वाले हथियारों और स्वचालित हथियारों का उपयोग कर किया गया था। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। यह चैनल इस सामग्री की किसी भी व्याख्या या उपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं है।